चलिए आज हम कुछ नए पॉइंट पर चलेंगे। इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका कुछ हम रिवाइज करेंगे, तभी हम नए पॉइंट पर चलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कल हमने जो पढ़ा उसको हम आज पढ़ेंगे, किस प्रकार बताइए। जैसे कि कल हमने निकालना सीखा था डायमेंशन निकालना सीखा था कि नहीं सीखा था? डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? बीमा निकालना सीख गए थे ना। अब हमें किसी भी प्रकार का अगर बीमा निकालने दिया जाए, किसी भी प्रकार के अगर बीमा निकालने दिया जाए तो हम बीमा निकाल सकते हैं। बात समझ में आया कि ना? जैसे कि हमने त्वरण का, वेग का, क्या कहते हैं, संवेग का, बात समझ रहा है, बल का, सबका बीमा निकाल चुके हैं और सबका बीमा निकाल दिया। आप कल काहे नहीं आए थे? हाँ, बात समझ में आ रहा कि ना? तो सबका हमने बीमा निकालना सीख लिया कि नहीं सीख लिया? आज हम लोग जानेंगे कि बीमा का क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन कौन पूछा था? ये क्वेश्चन पूछा था, ये तुम नहीं पूछा था सर इसका क्या उपयोग है, तुम पूछा था ना। आज हम वही जानेंगे कि इसका क्या उपयोग है, बीमा का क्या उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में बीमा का क्या उपयोग है, हम इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि डायमेंशन जो होता है इसका क्या उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में ये डायमेंशन का क्या उपयोग है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि कोई भी संख्या होती है, कोई भी मान होता है, समझ रहा है कि ना? किसी का कोई भी मान होता है, हम उसको 10 के घात लिखकर प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया कि ना? कोई भी मान होती है, आपके सिलेबस में क्वेश्चन दिया गया है, बात समझ में आ रही कि ना? कोई भी मान होता है उसको हम 10 के घात लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, यहाँ ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि बाबू रे 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है? 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो हम इसको 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? इसको ये बात लिख सकते हैं ना? तो हम कह सकते हैं कि किलोग्राम बराबर 10 पर पावर 3। क्या होगा? किलोग्राम बराबर 10 पर पावर 3। 1 किलोग्राम जो है वह 10 पर पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। हमारी बात यहाँ पर ध्यान से समझना, ये 1 किलोग्राम जो होता है वह कितने बराबर होता है? 10 पे पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम? 10 पर पावर 3 ग्राम। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? अब देखो, जैसे कि आगे जब हम बढ़ेंगे बाबू, तो जैसे हम लिख दिए कि 1 मीटर, क्या लिख दिया बाबू? 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर लिख दे। अरे ये भी बात और ये भी बात देखो, दोनों में अंतर है बाबू, अंतर है। 10 पर पावर 2 माने 10 पर क्या कहते हैं, 1 पर 2 गो शून्य। बात समझ में आया कि ना? 1 पर कितना शून्य? 2 गो शून्य। 2 गो शून्य मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आए? किसी को इसमें कोई दिक्कत? ऐसे ही हम किसी को किसी में चेंज कर लेते हैं कि नहीं करते हैं? अब मान लो हम लिख दिए 0.5 किलोग्राम। क्या लिख दिए? यानी कितना किलो हुआ? आधा केजी। इसको हम एक प्रकार और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 500 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो दोनों शब्द क्या है बाबू? एक जैसा है कि नहीं है? दोनों शब्द क्या है? एक जैसा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हम किसी भी संख्या को, अगर हमारा 1000 लिखा हुआ है तो हम इसको 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अगर हमारा 10,000 लिखा हुआ है तो इसको हम 10 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है?
अगर हमारा क्या कहते हैं 5000 लिखा रहे तो तब हम क्या करेंगे बताइए। हाँ ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ देखो 5000 हुआ कि नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ 5000। अरे 5 गुने 1000 यह बात ना हम लिखे हुए हैं यहाँ पर भी नहीं लिखे हुए हैं। 10⁻³ माने 1 पर 3 गो शून्य। बात समझ में आ रहा है। तो ये 5000 के बराबर है और ये भी 5000 के बराबर है कि नहीं है। अगर हमको लिखा हुआ मिल जाए 10 पर 5 गो जीरो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 10 पर पावर 5। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। अगर हमको लिखा हुआ मिल जाए 20,000 क्या लिखा हुआ मिल जाए 20,000। जब हमको इस तरह से 20,000 लिखा मिल जाए तो हम की लिख सकते हैं 2 गुने 10 पर पावर 4 10 पर पावर 4 ये हो गया 20,000। बात समझ में आया कि ना। तो इसी तरह अभी जो हम बता रहे हैं इसी तरह सबका मान कुछ ना कुछ होता है। बात समझ में आया कि ना। इसी तरह सबका मान कुछ ना कुछ होता है और उसको हम एक घात के रूप में व्यक्त करके छोटा रूप में व्यक्त कर देते हैं। बात समझ में आया कि ना। अगर मान लो यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना कि अगर तुमको कहा जाए देखो इतने बड़ा अगर हम लिख दिए। अब देखो हम लिए मार्कर लिए और लिख दिए 5 पर पावर 0 0 0 0 0 कते जीरो लिख दिए। अरे सब जीरो मिटाई है सो इतना जीरो लिख दिए। अब हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो 10 के घात में लिख देंगे। क्या नो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5 गुने 10⁻⁶ कितना 6। देखो बात वही है कि अलग है। बात वही है कि अलग है। तो इसी तरह से हमारा क्या हो जाता है हमारा हाँ पेज की भी बचत होती है। जना याद करो 10वां वाला 10वां में रासायनिक सूत्र के द्वारा क्यों व्यक्त करते थे क्योंकि उसमें हमारी पेज की बचत होती थी समय की बचत होती थी उपयोग बचत होती थी नहीं होती थी। तो फायदा हम नहीं जाने थे इंक की भी बचत होती है। याद करो तुम लोग को भी बताए थे नहीं बताए थे कि इस सब चीज की बचत होती है। उसी प्रकार हम इतना बड़ा वर्ड को हम 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई। अरे बात समझ में आई कि ना। आगे बढ़े। अब देखो इसको हम ज्ञात करने के लिए एक मान होता है। बात समझा कि ना। एक मान होता है क्या होता है एक मान होता है जिसको हम लोग एक सूत्र के द्वारा उसे याद करते हैं। जैसे घर द्वार में घूमत रहेगा और मंत्र पढ़ते रहेगा कहना याद करता है। याद हम तुम लोग को 9th में याद करवाए थे याद है। याद नहीं करवाए थे कि नुनू रे रास्ता पैरा घूमत रहो। क्या करेंगे बाबू ध्यान देना है। देखो हम निकालते हैं बाबू नुनू इधर ध्यान देना सोना अगरबत्ती सब यहाँ पर ध्यान देना। क्या ध्यान देगा दिखाई दे रहा। अरे दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा तो हम लिख देंगे। कुछ फोटो है ना इसलिए फट गया है हम लिखिए देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए इसको हम क्या करेंगे अब दिखाई देता होगा। इसको जब छोटा करेंगे तब दिखाई देता होगा। PDF है बाबू अब देखो हम इसको अब हम इसको बनाते हैं ध्यान देना। जैसे कि सबसे पहला हम जो है यहाँ पर सबसे पहला चलेंगे किस पर बाबू। चलो हम इस पर चलते हैं डेका पर। सबसे पहले किस में चलेंगे डेका पर कि पहले देसी चले देसी से चले मिली से भी ऊपर होता है। मिली देखो कहाँ से शुरू हुआ मिली यहाँ से शुरू हुआ मिली से नीचे देसी सेंटी तब मिली उसे भी नीचे हम 9th 10th तक मिली से चलते थे ना। अब थोड़ा लेवल हमारा क्या हो गया ऊपर। जब लेवल हाई होगा तो हमको भी ना हाई होना पड़ेगा। रे नहीं समझा बात का। जब थोड़ा पानी रहेगा खूब उछलेगा जब ज्यादा पानी में जाएगा बुझेगा बेसी उछलेगा मुड़िया डूब जाएगा अंदर नहीं डूब जाएगा
इसलिए जब ज्यादा पानी हो तो करे स्तर को पूरी ऊपर करेंगे। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो हम अब चलेंगे थोड़ा हाई लेवल पर। हाई लेवल पर क्या है कि यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग चलेंगे डेसी। किस पर चलेंगे? डेसी। हिंदी में इधर लिखते हैं, किस में चलेंगे? डेसी। डेसी का मान होता है 10 पर पावर -1। माने एकरा हम ऐसे पहले लिखा हुआ था, एक मान दिल था 1/10। 1/10 जब ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर -1 हो ही जाएगा रे, होगा कि नहीं होगा? उसी तरह डेसी, इसको याद करना है। उसके बाद सेंटी, क्या है बाबू? सेंटी। सेंटी का मान कितना होता है? 10 पर पावर -2, माने मीटर में है, समझा? सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 1/100 नहीं हो जाएगा? बात समझा कि ना? अरे ये सब जो है हमारा मीटर में दिया हुआ, बात समझ रहा है कि ना? और जब इसको हम सेंटीमीटर में बाबू बदलेंगे तब किस में चेंज हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। तो 1/100 हम 10 पर पावर -2 लिख सकते हैं ना? बात समझ में आया कि ना? 1/100। उसी तरह हमारा क्या है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। समझ में आया कि ना? जेप्टो और योक्टो। ये हमको रास्ते पैरा हम चल रहे हैं, आराम से घूमते हुए याद करेंगे। डेसी, सेंटी, जना गाना याद करता, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, याद करता है ना रे? अरे बाबू याद नहीं करता है? याद करता है ना? और ये घूमे जाएगा साइकिल पर, साइकिल चलते रहेंगे। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। बात समझ में आएगी ना? हम भी ऐसे ही याद करते, 9th 10th में थे तो ऐसे याद कर। साइकिल पर घूम रहे थे, पीछे बेंच, क्या हुआ? ध्यान दीजिए, जैसे साइकिल पर हम साइकिल चला रहे हैं, अब साइकिल पर गाना गाएंगे कि बेवफा वाला, उससे बढ़िया ना? क्या, कौन सा गाना क्या चलाएंगे? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। तेरा बोलने में क्या होता है? बोलने में कुछ दिक्कत है क्या? तो बोलो ना। तो सबसे पहला क्या है? डेसी। सबसे पहले क्या है? याद करो, हमारा ने मुंह, हमारे फेस रखो मेरे इधर, ध्यान में रखो कि किसके बाद क्या हो रहा है। सबसे पहले डेसी, तब उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद क्या? जेप्टो। क्या नाम है? उसके बाद योक्टो। क्या नाम है? योक्टो। याद, मान याद करने में थोड़ा डिसमिस नहीं होगा। सबसे पहले चलो 1 2 3 का 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। बात समझ में आया कि ना? शुरू में डेसी, सेंटी, समझ में आया कि डेसी, सेंटी, अब मिली तक याद रखना है। 1 2 3, 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3, डेसी, सेंटी, मिली, 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। याद हो गया? अरे मन आया? अब तुमको क्वेश्चन आएगा कि योक्टो का मान बताइए, क्या बताएंगे? 10 पर पावर -18। बात समझ में आया? मिली का मान बताइए, 10 पर पावर -3। बात समझ में आ रही कि ना? उसके बाद पूछेगा कि माइक्रो का मान बताइए, क्या बताएगा? हाँ, कह देगा किसी का मान 1 माइक्रोमीटर है, चिन्ह नहीं दिया हुआ, 1 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो का चिन्ह है। बताए थे 9th मेरे? ये वाला नहीं बताए थे? माइक्रो, ये वाला, ये वाला माइक्रो नहीं होता था। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 मीटर होता है। कितने मीटर होता है? 10 पे पावर -3। बात समझ में आया ना? 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना मीटर है? 10 पर पावर -3 मीटर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं तुम लोग के सिलेबस में? है कि नहीं? ये पूछा गया है क्वेश्चन कि नहीं? मिली माइक्रो, हाँ, माइक्रो में 10 पर पावर -6 होगा। देखो ध्यान है, 10 पर पावर क्या हो जाएगा? -6। पूछा गया है ना? क्वेश्चन आंसर में भी देखिए आपको पूछा गया। पीछे वाला बेंच जिस जो उसका तैयारी कर रहा है, इसका, उसमें है कि नहीं है? देख लो, जो सिलेबस यहाँ पर पढ़ाएंगे वही सिलेबस उसमें भी है। हमको पता है ना कहाँ से क्या पूछेगा। ये बात आ गई समझ में? किसी को कोई दिक्कत?
अरे इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे अब ये याद हो जाएगा सबको। अरे याद हो जाएगा। सबसे पहला का नाम बताइए। मिली। सबसे पहला मिली। हाँ याद सुनाओ। खड़ा हो जाओ तुम। अभी जो बोला नहीं, राकेश कुमार खड़ा हो जाइए, सुनाइए तो। सबसे पहले क्या है? हाँ, जैप्टो योक्टो, यही दो तो याद करना है। ऊपर में नीचा में दूगो डेसी सेंटी नीचे में, ऊपर में जैप्टो योक्टो, बीच में तो याद है तुम लोग को? नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? याद है ना रे? चलो आगे जब हम बढ़ेंगे, चलो अब प्लस में चलते हैं। प्लस में चलते हैं। प्लस में जब चलेंगे, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। योटा क्या है? बात समझ में आया कि ना? डेसी हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा पेटा और योक्टा। बात समझ में आया कि ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत तो है किसी को? कोई दिक्कत है तो बोलो। एक बात समझ में आया कि ना? इसको उतार लीजिए। खैर पीडीएफ तो चला जाएगा। ये भेज देंगे, याद हो जाएगा। लिख लो, सब लिख लो। हिंदी में लिख दे क्या? हिंदी में लिख लो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो हेक्टो जेप्टो किलो जेगा टेरा पेटा एक्सा श्री राम। हो रहा है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या होगा यहाँ पर? डे का हिंदी में लिखना है। डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा। हाँ इसका दोनों जो भाई ने चश्मा हाँ चलता बनता नहीं है तुम्हारा क्या? हो गया? सब लिख दिए? लिख लो। अरे लिख लिया सब? ये सब इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब इसमें क्वेश्चन आएगा। तुम्हारा सिलेबस में है, उसको बोल रहा है तुम। उसको आज जरूरत है।
तुमको नहीं जरूरत है? खास लिए ना है, तो रो लिए खास। एक महीना फिर परीक्षा देती है। हुआ था अभी 1 साल बाद, 2 साल के बाद, क्या साल बाद स्कूल लिया महीना बाद में स्कूल। हाँ महीना वाला। म्यू, इसको कहते हैं म्यू। बिल्ली बोलती है ना। माइक्रो है। हाँ देखो, हम गलते बात बोले। हाँ ये माइक्रो, यहाँ पर ये माइक्रो हुआ, ध्यान नहीं दी। ना गलत नहीं बोलियो, म्यू अगरा कहते हैं, माइक्रो म्यू सही है, माइक्रो म्यू। योक्टो ये है 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2, -3, -6, 9, 12, 15। हो गया, उतार लिया। आ रहा पूरा बेकार से यार। नहीं पंखा इसको डिस्टर्ब। हो गया। हाँ आगे बढ़े। अब है बीमीय समीकरण का उपयोग। क्या है बाबू? बीमीय समीकरण का उपयोग। अब हम बीमीय समीकरण का उपयोग किस प्रकार करेंगे उस बात को ध्यान में दीजिए। बीमीय समीकरण का उपयोग हम किस प्रकार करेंगे उस बात को ध्यान में दीजिए। सबसे पहला तुम ही पूछा था क्वेश्चन और तुम ही बातचीत कर रहा, पूछा था ना सर कि सर बीमीय समीकरण का क्या उपयोग है, इसके हम अपने जिंदगी में क्या उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो सबसे पहले क्या होता है कि बीमीय समीकरण का उपयोग किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को, क्या बताए है, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जना ध्यान देना, कोई चीज का मात्रक दे दिया सीजीएस में, 3 प्रकार के पद्धति पढ़े रहे, कौन कौन? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। कहा दिया सीजीएस पद्धति में एक चौथा एसआई भी होता है, नहीं होता है? एसआई पद्धति भी होता है। तो कहा दिया सीजीएस पद्धति में इसका मान क्या कहते हैं 10 है। सीजीएस पद्धति में इसका मान है, कोई चीज ऐसा लिया जिसका जना बोल दिया बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में 10 पर पावर 5 डाइन है, बोल दिया ना। कहेगा तब इसका एसआई मात्रक में इसका मान क्या होगा, एसआई मात्रक में इसका मान क्या होगा। तब हम इसी विधि के द्वारा, हम बीमीय सूत्र के द्वारा ही उसको पता करेंगे कि सीजीएस पद्धति में इतना होता है तो एसआई पद्धति में इसका कितना होगा। बात समझ में आए कि नहीं? कोई चीज आपको एफपीएस में दे दिया, एफपीएस समझ रहे पद्धति, बात समझ रहे हैं? एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, आप एब्सेंट थे। फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में दे देगा, तुमको कहेगा इसका सीजीएस पद्धति में मान क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? तो किस विधि द्वारा निकालेंगे?
तो किस विधि द्वारा? बीमीय समीकरण का उपयोग करके हम इसका मान निकालेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? सीजीएस में इतना दिया हुआ है तो एमकेएस में क्या होगा, एसआई में क्या होगा, बात समझ में आया कि नहीं? अभी हम इसका प्रयोग करके आप लोगों को बताएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका प्रयोग भी करेंगे, ये नहीं कि बोल दिए हो गया नहीं। साइंस है, क्या बोले थे? प्रयोग। बात समझ में आ रहा है? तो इसका अभी हम जस्ट प्रयोग करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भौतिकी के विभिन्न सूत्रों की सत्यता की जांच, भौतिकी के विभिन्न सूत्रों की सत्यता की जांच। अब विभिन्न सूत्र की सत्यता की जांच का मतलब तुम लोग नहीं समझा, नहीं ना समझा। जनाब जैसे कि मान लो कि हम जो है लिख दिए, क्या लिख दिए कि a बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी कि ये a जो है इतना के बराबर में है, बराबर में है ना। LHS जो है वह किसके बराबर है? RHS के बराबर है कि नहीं है? LHS जो है, ध्यान से देखना, ये बहुत लेवल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो है LHS जो है वह क्या है? RHS के बराबर हो, यानी A जो होना चाहिए वह V माइनस यू बाई टी के बराबर होना चाहिए। इसको हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? बीमीय सूत्र की सहायता से उपयोग करेंगे। बात दोनों बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? बात नहीं ना समझ में आई? सबसे पहला है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जैसे हमको सीजीएस में दे दिया, एमकेएस में पूछ देगा, एमकेएस में दे दिया, एफपीएस में पूछ लेगा, एफपीएस में दे दिया, एसआई में पूछ लेगा। समझ में आया कि नहीं? तब हम बीमीय सूत्र का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि इसका एफपीएस में इतना मान है तो एसआई में कितना इसका मान होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अभी इसका हम लोग प्रयोग करके भी दिखाएंगे। यही हमारा बीमीय सूत्र का उपयोग है। अब बात समझा कि नहीं समझा? यही हमारा बीमीय सूत्र का उपयोग है। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। दो भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करने का भी काम किसका होता है? बीमीय सूत्र का ही होता है। बात आई समझ में कि नहीं? किसी के दिमाग से बाहर गया? सबसे पहला क्या उपयोग है? हाँ, क्या पता करना? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, पहला बात हो गया। दूसरी बात हो गई कि भौतिकी के विभिन्न सूत्रों की सत्यता की जांच, और तीसरी बात हो गई